ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तो एहतियात आवाम ਨੂੰ करनी चाहिए। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। और जो मोदी की बात है वो सबसे बड़ा लानती आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके आगे अब हर बंदा बेबस है। हॉस्पिटलों में जाएं तो आप अस्पताल भरे पड़े हैं। अगर आप अभी पहले तो होता था कि लोग कहते थे कि जी अफवाहें हैं, ये सारे मामलात हैं, हम भी नहीं यकीन करते थे। अब तो रिलेटिव्स में भी लोगों को हो रहा है और लोग बाकी इससे जो है ना मुतासर हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोग जो है ना मतलब ज़िंदगी का ख़ात्मा हो रहा है। या जितने भी बड़े मुल्क हैं या छोटे मुल्क हैं, सब इसके आगे बेबस हैं। तो हम भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, जो रियलिटी है वो आपके सामने है कि मुतासर हर बंदा इससे है। तो परेशानी और जो देखा जाए पाकिस्तान में तो शराब फिर भी बताते हैं कि कम मिकदार में है। अब हमारे जो हमसाया मुल्क भारत में है, वहाँ पे सूरत हाल जो है इससे भी डेंजरस है। हम भी तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी इस बात पे कि कोरोना को नहीं कंट्रोल कर पाया तो उसको रिज़ाइन देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी आप अस्पताल देखें तो अस्पताल भरे पड़े हैं। मनहूस अगर इसका कहा जाए तो मोदी तो जब से आया है तो उस वक़्त से भारत में सूरत हाल कशीदा ही है। कभी किसी एंगल से वो मतलब आप हाईलाइट हुआ है, कभी किसी एंगल से हाईलाइट हुआ है, मतलब कंट्रोल चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। अब देखा जाए तो हमसाये मुल्क में, अब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम साथ हमारे जो मुल्कों की सरहदें लगती हैं, जिस तरह चीन है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना, तो हमारे उनके साथ तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कश्मीर का मसला ये मतलब किस तरह से इसने आलमी सतह पे वो डिस्टर्ब हुआ है। तो सारे मामला अवाम खुद जिम्मेदार, अपनी ड्यूटी कोई निभा नहीं रहा। आज आप इशरे में चले जाएं, इस वक्त मेरे ख्याल में 15-20 हज़ार औरतें और 2-4 हज़ार आदमी वहाँ पे होंगे। कौन रोकेगा? इमरान खान को नहीं पता इशरे में क्या है, अनारकली में क्या हो रहा है। शादमान जाके देखें, कोई डरता नहीं है, कोई नहीं डरता। और कहते हैं ये हुकूमत सिर्फ पैसे बना रही है, ये सब झूठ है। मरता है ना, जिस ख़ानदान का एक बंदा मरता है उसको जाके पूछे कोरोना है, वो मानता है, उसकी सारी नस्ल मानती है कोरोना है। और ये अजाब है अल्लाह का। कुरान पाक में 4 कौमों पे अजाब आया था, कौम नूह पे, कौम आद पे, कौम सूद पे, और 5वीं कौम हम आ गए हैं। सारी दुनिया में ये कोरोना नहीं है, ये अजाब इलाही है। आज अल्लाह मुसलमानों को कह रहे हैं कि अल्लाह अपने सच्चे रब को कहो कि हमें माफ़ कर दे। मोदी को 100% रिज़ाइन करना चाहिए, इसलिए कि उसने जुल्म का इंतहा कर दी। कश्मीर की बहनों की, माँओं की, बेटियों की ये बद्दुआएं हैं जो आज इंडिया में यूँ हो रहा है जैसे एक धमाका हो गया। सड़कों पे लाशें बिखरी पड़ी हैं। मोदी से पहले भी बहुत सारे लोगों ने 70 साल हो गए कश्मीर पे जुल्म किया हुआ। मोदी तो आज की पैदावार है, मोदी क्या मूली है, ये तो आज की पैदावार है। मोदी भी समझे, अल्लाह करे इसको भी अकल आ जाए कि कश्मीर का मसला हल करे। जिन पे जुल्म किया हुआ है उनको छोड़े। कश्मीर में जो बच्चा अपने घर से बाहर निकला, लड़की बाहर निकली है, जिम्मेदारी कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वो घर वापस आता कि नहीं आता। ये बद्दुआएं उन माओं की जिनके बच्चों को इन्होंने कत्ल कर दिया, बेगुनाह कत्ल कर दिया, बेगुनाह इसको कैदों में है। अल्लाह ताला इनकी सुनेगा, लेकिन अपने गुनाहों को तस्लीम करें, कश्मीर का मसला हल करें इंशाअल्लाह। ये छितर वाने चाहिए मोदी इंडिया मनहूस है, ये नहीं तो सारे काम खराब किते हैं। अगर हुकूमत को पता है कि कोरोना है तो वो बगैर मुल्क में जो लोग आते हैं वहाँ से आता है कोरोना, तो उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते? वो हमारे पे डालते कि तुम कंट्रोल करो, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपना हिफाजत करो जी। तो तुम बाहर से आने क्यों देते हो? बाहर से आता है कोरोना यहाँ से तो नहीं आता। मोदी जब अपने मुल्क के हालात उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, उसने कश्मीर में इतना जुल्म किया, किसी दुनिया को नज़र नहीं आया। तो अब वो कोरोना को देख कर इन्हें नज़र आया कि अब ये बड़े लॉकडाउन लग रहे हैं, तो उनका लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को लॉकडाउन के उसमें दे दिया। उनका जुल्म ही तो हमारे पे ये सारा आ रहा है। 70 साल से 73-74 साल से कश्मीर का कोई मसला हल नहीं हो रहा। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ अंग्रेज़ों की और यहूदियों की है, मुसलमानों की नहीं है। जहाँ भी देखो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।